भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। कलमी लाइब्रेरी बहुत मुबारक जगह है, बरकती जगह है। एक किताब जब शाया होती है तो उसे और किसी का भी शाया होने के बाद वो आके मुझसे पहले ही कह गए कि इन एडवांस आप हमें परमिशन दीजिए करीमी इससे अच्छी मिल गई कि कार्ड खुद जो है महफूज करने की चीज हो गई। मैंने कहा कि कार्ड बनाना हो तो उस तरीके से बनाया जाए, कार्ड देखने के बाद लोगों का दिल हो जाए कि इस प्रोग्राम में हम शरीक हो। अच्छाई जो है, खूबसूरती जो है और उसका वालिहानापन जो है वो तवज्जो कर लेता है। तो आज के इस जलसे के किताब के इजरा के बाद जो सदर बने हैं वो हमारे हसन चौधरी साहब, एक साहब ने हम कदम हर वक्त साथ हैं किसी भी तरह से। आप सबसे पहले एक छोटी सी इतना बेहतरीन काम माशाअल्लाह। अगर हम बात करें तो जब हम ये देखते हैं कि शादी जो दिल्ली से आए हैं, बिना देखे हमने एक दूसरे को भाई बनाया था। रौनक जमाल भाई, एक बार की मुलाकात में हम भाई बहन बन गए। उस आपके बस लिखने का सिलसिला हमारा जब शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे अपनी बाजी बना लिया। ये आपका अजमेर साहब, ये भी बहन बोलते हैं मुझे, मतलब यहाँ पर सभी मुझे बहन ही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके इस रुतबे पर खड़ी उतरूं, यही मेरी दुआ है। सिराज भाई का तो क्या कहना, दिल्ली में मेरा जो पहला इजरा हुआ था तारुफी, सिराज भाई ने करवाया था। और अभी भी जो तारुफी इजरा मेरा दिल्ली में होने वाला है, सिराज भाई ही करने वाले हैं। दूसरी बात, इब्राहिम सिद्दीकी साहब जो कनाडा से आए हैं, उनके लिए पहले की प्रोग्राम जो उन्होंने इतनी सारे बच्चों के लिए किताबें लिखी है, साइंस पर किताबें लिखी है और बच्चों के लिए 5 साल से, अभी फिलहाल 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए मतलब कुछ वो अलग करें तालीम की दुनिया में। तो आप सबका मैं अपने इस प्रोग्राम में, मैं एक नाम मेरा भूल गई हूँ, मेरे सर अशफाक उमर जो तबीयत खराब होने के बावजूद वो मेरे लिए इतने दूर का सफर करके यहाँ तक आए हैं और कल उनको रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उसके बावजूद भी वो यहाँ तक पहुँचे। अब ये मेरी किताब मेहंदी लहू की, इसको मैंने मंसूब किया है अपने शौहर से जो मेरे शरीके हयात, शरीके सफर, जो जिंदगी की सच्चाइयों के साथ मेरे हर कदम से कदम मिलाकर चले, हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरे कदम को रफ्तार बख्शी। अगर ये मेरे साथ न होते तो शायद मैं ये कभी न कर पाती और लिख न पाती। मैं कभी लिखना बंद करूं या कभी मेरा एक दिन व्हाट्सएप बंद रहा या मेरा फेसबुक बंद रहा, तुमने बंद क्यों किया है, पहले ऑन करो, तुमको अभी इस पर रहना जरूरी है। और मुझे फोर्स करके तो खुद वो ऑन करा देते हैं। मैं और एक बात कहना चाहूँगी, कल इनकी सालगिरह है, आप सबकी दुआ चाहती हूँ इनका मेरा साथ हमेशा बना रहे। अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा भी आए तो हम दोनों को साथ में आए, यही दुआ करती हूँ अल्लाह से। अब ये किताब की बात, मेहंदी लहू की,
मेहंदी लहू की ये अफसाना है और बिल्कुल सच्चा अफसाना है। मेरी टेलर है और उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया था, उसके बच्चे ने खुदकशी की थी। मतलब आज जुमा को जैसे खुदकशी की उस बच्चे ने और अगले जुमा को उसकी एक बच्ची का निकाह करना था, तो वो उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, वो सारी दास्तान मैंने इसमें लिखी है, मेहंदी लहू की। और इसके लिए यही नाम बेहतर होगा और सिराज अजीम भाई ने मुझे ये नाम सुझाया कि इससे बेहतर नाम और कोई नहीं हो सकता। अब और मैं क्या बोलूं, लोगों ने तो सबने मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। मेरी फैमिली मेरे साथ है और हर एक, मेरी बहू है, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, सब लोग मेरा साथ देते हैं और लिखने में, पढ़ने में हर एक मेरी मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैमिली अल्लाह सबको दे। और मैं इस उम्र में आकर ये लिखना शुरू की हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर औरत को अपनी एक राह चुननी चाहिए। मायूसी के जो दौर होता है, जैसे हमने अपने बच्चों की शादियाँ कर दी, बच्चे अपने अपने घर के हो गए, बेटी अपने घर की हो गई, तो हम ये सोचते हैं अब हम क्या करें, कुछ नहीं है हमारे पास। ये सोचकर हम एक जगह पे चुप बैठे, बस अभी बच्चों के बच्चे पालना है और कोई काम नहीं है। पर नहीं, हम औरतों को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। और ये मेरा ख्वाब था कि मैं जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाऊं कि मैं मरने के बाद भी मेरा नाम लोगों में जिंदा रहे। मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी। हर लफ्ज में मोहब्बत, हर लफ्ज में दुआ, मखरूज कर दिया हमें आपके जुलूस में। एक और आखिरी शेर में कहना चाहूंगी। कदम उठते गए और मंजिलों ने खुद चूमे कदम, कदम उठते गए और मंजिलों ने खुद चूमे कदम, गजब का हौसला मुझको मेरी उम्मीद ने बख्शा। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।